हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ जीवन में आप खुश होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि महादेव ऐसे कौन से 3 परिवर्तन चाहते हैं आप में। मतलब महादेव चाहते हैं कि आप कोई 3 चीज बदलें, और वो क्या है हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है इससे, और इससे आपकी रीडिंग रेजोनेट होगी। ओके, तो महादेव का नाम लेके हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं ऐसे कौन से 3 परिवर्तन हैं जो हमारे व्यूअर्स को करने चाहिए। थैंक यू महादेव, आपकी नज़र में ऐसे कौन से 3 परिवर्तन हैं जो हमारे व्यूअर्स को अपने आप में करने चाहिए, कौन से चेंजेस करने चाहिए। थैंक यू महादेव। ओके, पेज ऑफ कप्स, जजमेंट, 5 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ है स्ट्रेंथ, द सन, और यहाँ है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसे कौन से 3 चेंजेस हैं जो आपको अपने अंदर करने चाहिए। यहाँ है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, शायद ये कार्ड यहाँ नहीं दिख रहा सही से। तो 3 चेंजेस, अभी हम यहाँ से कुछ कार्ड्स देंगे क्लैरिफिकेशन के लिए। थैंक यू महादेव, हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं ऐसे कौन से 3 चेंजेस हैं जो हमारे व्यूअर्स को करने चाहिए। थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव। पेशेंस, करेज, लेटिंग गो। ओके, 3 चेंजेस, और यहाँ है ग्रोथ। तो सबसे पहला चेंज, पहला परिवर्तन जो आपको करना है, जो हुआ उसे भूल जाइए। कई बार कुछ हमारे सपने पूरे नहीं होते और उनको लेके हम बहुत सैड हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, या फिर कई बार हमारा विश्वास जो है दिव्य शक्तियों के ऊपर से या भगवान के ऊपर से कम होने लगता है। तो यहाँ कहा जा रहा है ऐसा मत कीजिए। जो हुआ आपके भले के लिए हुआ, बहुत कुछ आपको सिखाने के लिए हुआ। और अगर कुछ गलत हुआ उसकी वजह से अगर आपने सपने देखना छोड़ दिया है या डरने लगे हैं आप, कई बार क्या होता है कि हमें छोटी सी खुशी मिलती है, उसके बाद बहुत बड़ा दुख मिल जाता है। तो हमारे दिमाग में ये पैटर्न बन जाता है कि अगर सुख मिला है तो दुख भी मिलता है, वो भी बहुत बड़ा। तो इस तरह से अगर कोई छोटा सा सुख मिला, कोई छोटी सी खुशी मिली, तो हम डर जाते हैं। हमें लगता है कि ये खुशी थोड़े दिन की तो है ही, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद बहुत बड़ा दुख हो। जिनसे रेजोनेट हो रहा होगा वो समझ रहे होंगे, तो वो खुशी के पलों में भी डरने लगते हैं। तो महादेव कह रहे हैं ऐसा मत कीजिए। ऐसे में आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेंगे जो आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। ओके, बिल्कुल आराम से धैर्य के साथ आप चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, और जहाँ खुशी है वहाँ खुश होना सीखिए। दुख और सुख चलता रहता है, ये आप जानते हैं, लेकिन कई बार आप मान नहीं पाते। महादेव कह रहे हैं भले ही अभी आपके सामने जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है, लेकिन आगे चल के आप बहुत कुछ समझने वाले हैं। आपको ये पैटर्न छोड़ना होगा। अगर आप खुश होने से डर जाते हैं कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए आगे, तो ऐसा मत कीजिए। आप यही दिमाग में पैटर्न बनाइए कि अगर मैं खुश होता हूँ या होती हूँ तो ये खुशी मेरी डबल होती है, बल्कि और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती है मेरी खुशियाँ, मेरे सुख। ओके, ये पैटर्न आपको बनाना है, ये चेंज करना है। अगला, आपको लगता है कई बार सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि आप उससे हार जाते हैं। कई बार परिस्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं होती।
आपको लगता है कई बार कि आप कठपुतली बन गए हैं, आप पपेट बन गए हैं, कोई पपेटियर है जो आपको नचा रहा है। आपके हाथ में कई बार कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये दोनों कार्ड साहस की बात करते हैं, एक पावर की बात करते हैं। महादेव कह रहे हैं कभी भी मायूस मत होइएगा ये सोचकर कि आप पावरलेस हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा पावर और साहस है, आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का माइंडसेट बनाना है आपको, इनफैक्ट ये सोचना है आपको। और सोचते-सोचते ये बन जाएगा। ये आपका एक कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि आप विक्टिम हो गए हैं। किसी ने या तो आपको प्रताड़ित किया, तकलीफ दी या कोई ट्रॉमा है जो आपको बार-बार टॉर्चर करता है और आपको लग रहा है कि आप इन परिस्थितियों से कहीं बाहर निकल पाएँगे या नहीं। इस तरह की सोच आपकी बन गई है, इसे निकालना है आपको। आप बहुत साहसी हैं, दुनिया में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके? बहुत कुछ है आपके लिए इस दुनिया में और आपको अचीव करना है, ओके? और इसके अलावा मुझे एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, पता नहीं कितने लोगों से रेज़ोनेट होगा, कि कोई तो है यहाँ जिन्हें एक बहुत बड़ी खुशी मिली थी और उसके बाद वो खुशी पूरी तरह गम में बदल गई। और ये आपके अंदर मतलब कहना चाहिए डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या कई लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इस तरह का कुछ हो गया है। तो आपको ये सोचना है कि ये परमानेंट नहीं है। परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी हो वो आपको हरा नहीं सकती। आपको ये सोचना है कि महादेव हर वक़्त मेरे साथ हैं, वो कभी मेरे साथ गलत होने ही नहीं देंगे और जो खुशियाँ चली गई हैं वो खुशियाँ वापस लौट आएँगी, ओके? साथ ही साथ अगर आप सही तरह से नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आपको काउंसलर से मिल लेना चाहिए। अगर बहुत बड़ी तकलीफ़ हो गई है तो मिल लीजिए। देखिए, अभी लग रहा है कि लोग क्या सोचेंगे या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दुविधा है किसी तरह की। महादेव कन्फर्म कर रहे हैं कि आपको मिल लेना चाहिए। किसी भी तरह की तकलीफ़ है, हमारे लिए ही सारी सुविधाएँ बनी हैं। अगर हम नहीं इसका उपयोग करेंगे तो और कौन करेगा? क्योंकि इस चीज़ को समझते हुए अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप ले लीजिए काउंसलिंग। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में पैराडाइम शिफ्ट आएगा। देखिएगा जैसे ही आप इन चीज़ों को धीरे-धीरे लेट गो करते जाएँगे उनकी मदद से, फिर आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी। ओके? बहुत कुछ चेंज हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो अगर आप टाल-मटोल कर रहे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो आप इसे बदलिए और एक्शन लीजिए। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी हैं जो आपको ढूँढ रही हैं। आपको अपॉर्च्युनिटी ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके? महादेव ये संकेत दे रहे हैं आपको। अभी यहाँ से देखते हैं। थैंक यू महादेव। थैंक यू महादेव हमें बताएँ हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू महादेव। ओके ये कार्ड यहाँ है ट्रैकर। अगला कार्ड है यहाँ फ्रीडम हॉर्स। तो जिन भी नेगेटिविटी से आप घिरे हुए हैं कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है जो रास्ता दिखाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि परिस्थितियों की मार से आप इतने मजबूत हो चुके हैं कि आपको अब किसी की सहायता की ज़रूरत ही ना पड़े बल्कि आप अपना रास्ता खुद बनाएं और उस रास्ते का अनुसरण और लोग करें कि इतनी बड़ी विपत्ति से ये इंसान ऐसे निकला तो अब मुझे भी यही करना चाहिए। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बनने वाले हों आगे या अभी हों, ओके? तो जिन भी चीज़ों से आप ज़िंदगी में मुक्ति चाहते हैं वो आपको मिलेगी क्योंकि फ्रीडम आपकी ही है और हर हाल में आपकी तरफ आ भी रही है। यहाँ से कुछ गाइडेंस अगर आ जाती है। थैंक यू महादेव। थैंक यू महादेव हमारे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस। ओके एक कार्ड आ गया है, एक कार्ड ये ले लेते हैं। यहाँ है रेन मेकर। आई होप दिख रहे हो कार्ड। और यहाँ है द विटनेस। ओके तो महादेव हैं जो आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख रहे हैं उसे दूर कर देंगे और जितना भी कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ जो भी साइकिल था चलता आ रहा था उसके गवाह कोई और हो न हो महादेव हैं। किसी ने आपकी एफर्ट्स को या आपकी परेशानियों को नहीं देखा, नहीं रिकॉग्नाइज़ किया, कोई बात नहीं। महादेव हैं जो सब देख रहे हैं और सब कुछ सॉल्व करने की तैयारी में भी हैं। हमेशा भरोसा बनाकर रखें, कभी भी उदास या हताश नहीं होना और अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना।
आप महादेव के बच्चे हैं, कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता, कोई भी आपको हरा नहीं सकता, इस बात को हमेशा याद रखना है। यहाँ से महादेव से कुछ पूछ लेते हैं, अगर बताना चाहें हमारे महादेव। थैंक यू महादेव हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर आप कुछ बताना चाहें ओके। ये कार्ड यहाँ है भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। तो यही मैं बोल रही थी कि हर तरह की परेशानियों को आप ओवरकम कर लेंगे, परिस्थितियां आप पर भारी नहीं पड़ेंगी, आप उन पर भारी पड़ेंगे, आप चीज़ों को कंट्रोल करेंगे अब, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, अहित नहीं करते। इसीलिए अब बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आप पर दी जाएगी, जिसे आप कमांड देंगे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, बताइएगा आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।